जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग श्रेयोशी हाजरा #NBSH। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ के एक बार कमेंट कीजिए जय श्री राम। अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पर है। हाँ, हम वहीं पर है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। तो हम अयोध्या में है। बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा एक सेवा संगठन है। मेरी सेवा संगठन के कुछ काम के सिलसिले में लखनऊ से मुझे नया सोच ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आमंत्रित किया गया था। तो उन्हीं की एक प्रोग्राम के लिए उसी सिलसिले में मुझे लखनऊ जाना था। तो सोचा क्यों ना पहले श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया जाए, रास्ते में ही तो पड़ते हैं ना। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और वहीं से मैंने अपना यात्रा शुरू किया। अयोध्या में हम बाड़नूवाल सेवा आश्रम में ठहरे हुए थे। मेरे साथ मेरे 4-5 स्टूडेंट्स थे। हमारी नियर बाय रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के आसानसोल जंक्शन से ट्रेन पकड़ के लगभग 16-17 घंटा ट्रेन में जर्नी करके अयोध्या पहुंची। तो सुबह लगभग 7-8 बजे हम अयोध्या पहुंच गए थे। ये कहा जाता है कि पूरे भारत खंड का राजधानी एक समय अयोध्या नगरी ही था। भारत खंड का प्राण भूमि अयोध्या है। इस नगरी का हर एक रास्ता, हर एक गली में प्रभु श्री रामचंद्र की अस्तित्व महसूस होती है। ट्रेन से उतर के हमने एक मैजिक कार बुक कर लिया आश्रम तक जाने के लिए। तो सिर्फ 100 रुपये लगा था हम लोगों को, क्योंकि इतना भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है अयोध्या पर। तो एक्चुअली अयोध्या बाकी धर्म स्थान से बहुत ही सस्ता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि राजा स्वयं श्री रामचंद्र और माता सीता अभी भी अपनी प्रजाओं का सेवा कर रहा है यहाँ पर। इतना पुराना नगरी, इतना पुराना रास्ता, जैसे हर एक रास्ता, हर एक मोहल्ला, हर एक गली चीख चीख के राम जन्मभूमि का अस्तित्व बयां कर रहा है। आश्रम में जाके कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे सरजू घाट के लिए। वहाँ का लोगों का ये मानना है कि एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आदि है, अनंत है, वो है ये सरजू नदी। रामायण में जिस नदी का उल्लेख भी है, जो नदी सीधा प्रभु रामचंद्र से जुड़े हुए है, तभी तो ये कहा जाता है कि इस नदी में एक बार नहाने से सारे तीर्थ स्थान की यात्रा एक ही बार में संपन्न हो जाते हैं। मैं इससे पहले बनारस गई थी। वैसे हमारी वेस्ट बंगाल में भी दक्षिणेश्वर बेलूर का जो गंगा घाट है, वहाँ पर भी बहुत सुकून मिलता है। तो सभी मन की बात है। लेकिन एक जो चीज़ है सरजू नदी की घाट में जो अलग है, वो है कि यहाँ इस जगह में कुछ इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी पता नहीं कुछ अजीब सा सुकून है यहाँ पर, शायद प्रभु की कृपा। तो एक बार सब बोल दीजिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं पहले राम की पैरी में नहाई थी, लेकिन ये माना जाता है कि सरजू घाट जो असली नदी है, वहाँ पर नहाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो राम की पैरी जो है वो मैन मेड कंस्ट्रक्शन है, मतलब वहाँ का गवर्नमेंट ने कुछ किया, मतलब जो घाट है वो निर्माण किया। तो इसी वजह से वहाँ नहाने के बाद असली माता सरजू नदी में 1-2 बार डुबकी लगाई थी मैंने, क्योंकि वही असली नदी थी जो सीधा प्रभु रामचंद्र से जुड़े हुए थे। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ वो राम की पैरी है। तो हम राम की पैरी जा रहे हैं। राम की पैरी इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बताओ आपको। मतलब आप अभी वीडियो में देखेंगे राम की पैरी। अभी हम सीढ़ी से उतर रहे हैं राम की पैरी जाने के लिए, और यहाँ पर एक तिलक वाले बाबा मिल गए थे हमको। तो वो हमको पहचानते हैं, तो उसी से बात हो रही थी कुछ देर तक। उसके बाद राम की पैरी में जाकर हम एकदम नहाए। लेकिन ये तो मैंने कहा ना कि ये मैन मेड है, तो असली वाला ये नहीं है। अभी आप देखना कि अभी हम यहाँ पर नहाएंगे अभी। तो उसके बाद माता सरजू घाट में नहाएंगे। अभी हम पानी में उतर रहे हैं। पानी तो कुछ गर्म थे, इतना ठंडा नहीं था, तो पर ज़्यादा पानी भी नहीं था वहाँ पर। तो थोड़ा सा पानी था, उसी पानी में नहा के थोड़ा सा रामचंद्र को नमन करके हम निकल गए थे फिर सरजू घाट में नहाने के लिए। और वहाँ पर हुई मेरी असली नहाना।
अब देखिए, आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर नहाने के बाद हम निकल रहे हैं। ये देखिए, ये है असली सरजू नदी का घाट और असली माता सरजू नदी। यहाँ पर नहाकर बहुत सुकून मिलता है और यहाँ पर सच में जैसे कि मानो कि पूरे तीर्थ स्थान एक ही बार में संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद रास्ता देखते देखते फिर हम चले गए। यहाँ पर रास्ता और जो दुकान लगते हैं ये भी इतना खूबसूरत है कि क्या ही बताओ। फिर दोपहर का खाना खाकर हम फिर से निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। ये मान्यता है कि कितने भी हनुमान मंदिर है, जितने भी हनुमान मंदिर है, सब इंसान ने बनाया है पृथ्वी में। लेकिन ये जो अभी आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं, ये गढ़ है, ये हनुमान जी का गढ़ है। तो एक ई रिक्शा मतलब टोटो पकड़ के हम हनुमानगढ़ी के लिए निकल गए थे। और प्रभु बजरंग बली के गढ़ है ये। तो आप लोग देखिए, थोड़ा हम रास्ते में अभी चल रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, वो अभी हम आपको सुनाते हैं। तो कहानी ये है कि दशानन रावण को वध करने के बाद और लंका जय करने के बाद माता सीता को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जब अयोध्या आए थे, तब हनुमान जी भी उनके साथ आ गए थे अयोध्या। और इस गढ़ी में उन्होंने पूरा अयोध्या का देखभाल करना शुरू कर दिया था यहीं से। आज भी ये कहा जाता है कि हनुमान जी इस हनुमानगढ़ से बैठ के पूरा अयोध्या का देखभाल करते हैं और हम सबका रक्षा करते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत सारे सीढ़ियाँ है जो सीढ़ियाँ चढ़ के, लेकिन स्टेप्स छोटा छोटा है, इतना दिक्कत नहीं होगा। सीढ़ियाँ चढ़ के आप लोगों को हनुमानगढ़ी दर्शन करना पड़ेगा। तो बोलो जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। अभी आप हनुमानगढ़ी देखिए और दर्शन कीजिए। आपको एकदम सामने से मेरी इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ नए नए चीज़ देखने को मिलेगा। एकदम सामने से ये देखिए, ये है हनुमान जी का मूर्ति और मेन मूर्ति हनुमानगढ़ की। तो एक बार सब जय बजरंगबली कह दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। फिर हम मंदिर देख रहे थे थोड़ा थोड़ा, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और हनुमानगढ़ी में जो है वो है 76 स्टेप्स है। वो 76 स्टेप्स चढ़ के मंदिर में जाना पड़ता है। ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर और ये यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चले गए असली चीज देखने के लिए और वो है राम जन्मभूमि। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि हम राम मंदिर जो 2024 में ओपनिंग होगा उससे कुछ ही महीने पहले, 1-2 महीने पहले गए थे वहाँ पर। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब कुछ तोड़ फोड़ किया गया है। अभी तो मतलब रास्ते में जो इतना कंस्ट्रक्शन, इतना तोड़फोड़ के बाद भी रास्ते में जो दुकान हम देखते देखते चल रहे थे, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत नज़ारे हैं कि क्या ही बताऊं। और यही है हमारी असली चीज़, असली देखने का, दर्शन करने का असली मतलब जो जिसके लिए इतने दूर दूर से इतने लोग आते हैं और हम भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो यही है राम जन्मभूमि। ये आसपास का दुकान है और आसपास में आपको बहुत सारे हनुमानगढ़ी से लगभग कुछ ही देर में पड़ते हैं, कुछ ही टाइम मतलब कुछ ही मीटर, शायद किलोमीटर भी नहीं, कुछ ही मीटर के अंदर पड़ते हैं ये। और यहाँ पर रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत सारे लॉकर है। ये देखिए राम मंदिर की चूड़ा आपको दिखा रहे हैं, ये आपको और किसी ब्लॉग में नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो हम दर्शन करने के बाद, राम जी का दर्शन करने के बाद और प्रसाद खाने के बाद हम चले आए हैं तुलसी उद्यान। आप देखिए तुलसी उद्यान को। रामचरितमानस के रचयिता भगवान तुलसीदास की मंदिर है ये। यहाँ पर अभी एक पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और कुछ इनोसेंट्स एनिमल को भी
देखा कि यहाँ पर कितने आराम से सो रहे हैं। आप अभी देखिएगा, इतना अच्छा लगा देख के कि मंदिर में जब होता है ना कि यही तो है हमारी स्वामी विवेकानंद जी, हमारी बंगाली स्वामी विवेकानंद जी भगवान ने तो यही कहा है कि जीव में ही शिव है, तो जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो चलिए तुलसी उद्यान देखने के बाद हम लोग फिर अगले दिन निकल पड़े दशरथ महल, कनक भवन और भी जो कुछ भी मंदिर है, राम दरबार, ये सब देखने के लिए। तो मैं टोटो वाला से बात कर रही हूँ। अगले दिन, ये अगले दिन की बात है। पहले दिन का टूर वहीं तक था, अगले दिन का ये टूर है जो अभी हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट डे सुबह उठकर हम लोग सरजू में नहा के बाद फिर से निकल पड़े और जाते जाते ये सब देखने के बाद जाते जाते एक मंदिर से हमारा टक्कर हो गया और उसका नाम है रुदाली भवन। अब देखिए ये मंदिर, इसका नाम है रसिक भवन रुदाली मंदिर। तो ये मेरे लिस्ट में तो था नहीं, पर जाते जाते टक्कर हो गए और अंदर जाने के बाद बहुत ही सुकून मिला। राधा गोविंद का मंदिर है, एक बुजुर्ग कपिल यहाँ सेवा करते हैं। बात में पता चला वहाँ रहने के लिए भी जगह है, खाने के लिए भी जगह है और बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी नहीं लगता। ये लोग सिर्फ सेवा करते हैं, लेकिन इंसानियत का खातिर जाते वक्त आप कुछ दान में भी दे सकते हो। अगर आप अयोध्या जाए और यहाँ ठहरना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल्स आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। इस मंदिर के बारे में जो भी डिटेल्स है आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगी सब कुछ। तो मैं पैदल ही जा रही थी और यहाँ का जो एक खासियत है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ई रिक्शा, टोटो, ऑटो जो कुछ भी आपको मिले ना, सब कुछ में 10 रुपये लगते हैं बस। यही तो इस मतलब शहर का खासियत है, सिर्फ 10 रुपये। मतलब छोटा सा शहर जहाँ पर अभी भी लगता है भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं का सेवा कर रहा है, ऐसा ही लगता है। और मैं थोड़ा ओल्ड सोल टाइप की हूँ। I mean, मुझे पुरानी चीज़ें, सुकून, शांति, प्रकृति के सानिध्य में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलते चलते अचानक मेरे संगठन के गंगा सागर की सेवा के दौरान एक पहचान वाले बाबा मिल गए। उनसे आशीर्वाद लेके फिर चल पड़ी कनक भवन और दशरथ महल के लिए। ये है कनक भवन। बाहर बहुत सारे मार्केट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो हुआ था मेरे साथ वो है कि मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, सावधानी मेंटेन कीजिएगा। कनक भवन काफ़ी भव्य बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सोने का महल है। मैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ शायद किसी भी ब्लॉग में आप ना देखें। मैं एकदम सामने से दुल्हन माता सीता की और रामचंद्र की मूर्ति आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। आप लोग देखिए और बोलिए जय सिया राम। ये बताया जाता है कि कनक भवन माता कैकेयी सीता मैया को मुंह दिखाई की रस्म में दिया था जब माता सीता विवाह कर अयोध्या आई थी। प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता यहीं पर रहा करते थे। पहले भगवान राम दशरथ महल में रहते थे, शादी के बाद यहीं पर रहा करते थे वो दोनों भगवान। फिर हम जा रहे हैं कनक भवन के अंदर। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत, मतलब शायद ही कुछ हो सकता है, इतना खूबसूरत नज़ारा। सोने का महल है पूरा। और अंदर जाते ही आपको वो मतलब माता की जो मूर्ति है वो इतने करीबी से आप लोगों को हम दिखाएंगे। ये देखिए माता की मूर्ति, दुल्हन माता सीता और प्रभु श्री राम। एक बार बोल दीजिए सब जय श्री राम और जय मैया सीता। फिर निकलते हुए कुछ मौसी से हमारा भेंट हुआ। उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद किया, बहुत सारा मतलब प्यार दिया हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम जा रहे हैं दशरथ भवन। दशरथ भवन के लिए हम निकल रहे हैं। माना जाता है कि राजा दशरथ यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहा करते थे और दशरथ जी ने इस महल का स्थापना त्रेता युग में करवाई थी।
ये देखिए आप, रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत दुकान है। तो यहाँ पर अभी सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि 2026 में 2024 में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। तो यही सब फाइनल होके फिर तैयार होगा और आप लोगों को दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये है दशरथ महल जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है अभी, लेकिन अंदर बहुत ही खूबसूरत है, आपको दिखाते हैं चलिए। तो पहले हनुमान का एक मंदिर है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रसाद दिया, मूढ़ी था, पता नहीं बंगाली में तो मूढ़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, चाल मूढ़ी जो बोलते हैं। तो उसके बाद हम चले गए दशरथ महल दर्शन करने। यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ हैं भगवान की। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम फिर गए थे नागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। तो ये है अभी दशरथ महल। तो एक बात यहाँ पर और भी बोलना है कि दशरथ महल, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, ये सब मंदिर आप लोगों को 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही देखने को मिल जाएगा। तो अभी हो गया हमारा दर्शन, तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब एकदम सामना सामनी ही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब अगर आप एक बार के लिए निकलते हो तो आपको 4-5 मंदिर एक ही बार में दर्शन हो जाएगा। आप लोग दर्शन कीजिए। उसके बाद हम निकल गए नागेश्वर धाम मंदिर। ये है नागेश्वर नाथ मंदिर। कितना खूबसूरत मंदिर है, रात को कितना खूबसूरत लगता है, आप देखिए। इस मंदिर से जुड़े हुए एक कहानी आपको बताते हैं। ये मंदिर भगवान रामचंद्र की जो पुत्र थे भगवान कुश, उन्होंने स्थापित किया था। कहा जाता है भगवान को एक बार जब सरजू नदी में स्नान करने के लिए गए थे भगवान कुश, तब उनका करभूषण जो था वो गिर गए थे नदी में, और एक नाग कन्या ने वो करभूषण चुरा लिया था। भगवान कुश को बहुत क्रोध आ गया था और बाहर निकल के वो सारे नागों को मारने वाले थे। उसके बाद भगवान शिव इसी नागेश्वर मंदिर से प्रकट हुए और भगवान कुश को सारे नागों को क्षमा कर देने के लिए कहा। फिर उनके बात मान के भगवान कुश ने सभी नागों को क्षमा कर दिया और सभी नाग एक एक मणि भगवान को अर्पित किया। उसी दिन से यहाँ पर बाबा नागेश्वर की मंदिर है और यही था हमारा अयोध्या का सर्वश्रेष्ठ दर्शन। उसके बाद हम राम दरबार, माता सीता की रसोई, वाल्मीकि रामायण मंदिर और बड़े हनुमान की मंदिर रास्ते में ही चलते चलते थोड़ी देर के लिए दर्शन कर लिए थे और फिर निकल पड़े लखनऊ के लिए। मतलब 3 रात और 2 दिन में आपका अयोध्या बहुत ही कम खर्च में आराम से दर्शन हो जाएगा। भक्ति, शक्ति, अपनी मन की विश्वास, ये सब बहुत पर्सनल है और सबका अलग अलग विचार है। सभी विचारों को सम्मान करते हुए मैं आप सब लोगों को नमन करती हूँ और कहती हूँ जय सिया राम।